आदरणीय श्रोताजनों, मीठी मीठी थाली बजाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डर लगता है कि धर्म बदनाम हो रहा है। जब बीच में बहुत सारे बाबा बदनाम हुए, जैसे आसाराम जी, रामपाल जी, राम रहीम जी, तो लोगों को लगा यार सनातन धर्म बदनाम हो गया। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, कमल कहाँ खिलता है? सभी बोलेंगे कीचड़ में। कहाँ खिलता है? सही में खिलता है ना, साफ पानी में तो नहीं खिलता। एक बार पारासर जी जमुना के तट में जा रहे थे और उन्होंने मत्स्यगंधा का हाथ पकड़ा। मत्स्यगंधा ने कहा क्या कर रहे हो? बोले मेरा मन वासना के तूफान में फंस गया है। बोले सनातन बदनाम हो जाएगा। बोले मैं अपने मन को काबू नहीं कर पा रहा हूं। कमंडलों में से जल फेंका, पूरा कोहरा फैल गया। दोनों का संयोग हुआ, व्यास जी का जन्म हुआ। मत्स्यगंधा ने कहा ये क्या कर गए गुरुवर? उन्होंने कहा मेरे ईश्वर की प्रेरणा से यह हुआ है। और जैसे ही व्यास जी का जन्म हुआ तो व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद बनाए, 18 पुराण, 6 शास्त्र लिखे। इसका मतलब क्या है? वासना का कीचड़ तो आया था, लेकिन उसमें ग्रंथों का कमल खिल गया। आदरणीय श्रोताजनों, इसका मतलब क्या है? अभी बात पूरी नहीं हुई। एक बार हमने सुना था रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन आसाराम, ऐसी रामायण बन गई। आसाराम बापू जी का ऐसा बड़ा प्रचार हुआ कि लोगों ने राम को छोड़ दिए, बोले गुरु ही भगवान है। लेकिन जो खुद पतित को पावन करने के लिए आसाराम कह रहे थे, एक 13 साल की बच्ची में ऐसे पतित हुए कि सजा के लिए जेल चले गए। और जो मैगजीन को ही धर्म बना रहे थे, वो मैगजीनें खत्म हो गई और भागवत प्रकट हो गए। कीचड़ में कमल खिल गया। आदरणीय श्रोताजनों, लोग अब भागवत जी के शरण में जाने लगे। कोई बाबा, कोई भी व्यक्ति जब बदनाम होता है तो सनातन बदनाम नहीं होता, वहीं पर सनातन का कमल खिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी। तो वासना जब भी आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण कौन कौन के घर में है? हाथ उठा के बताएं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि अगर पत्नी मायके चली जाए ना तो उदास से हो जाते थे। कई पतियों की आदत होती है, अगर पत्नी घर में नहीं है तो उनका सिर चढ़ जाता है, हे भगवान। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, जितने भी पुरुष जो ऑनलाइन पूरे विश्व में मुझे सुन रहे हैं YouTube के माध्यम से, और यहाँ भी जितने बैठे हैं, अपने पत्नी को 2-4 महीने में मायके जरूर पहुंचा दिया करो। रिफ्रेश होके आ जाती हैं। और आपको पता है अगर मानसिक बीमार के डॉक्टर के पास नहीं ले जाना है और उन्हें मानसिक बीमार नहीं करना है तो एक बार मायके पहुंचा दो, पूरी दवाई हो जाती है 4 दिन। ये शास्त्र कहता है, क्योंकि मायका उसका अस्तित्व है। गोस्वामी जी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। बोले तुम बस नहीं जाना। और पत्नियों को इतनी गुस्सा आती जब पति मायके नहीं जाने देते, ऐसा लगता है पूरा बिल्ला मारता जी। तो एक दिन भाई को बुलाया, भाई ने लेके चला गया। अब जैसे ही आए घर में उदास हो गए, हे भगवान चली गई। कहते हैं बड़ा तूफान आ रहा था, मुर्दा पूरे नदी नाला उफान में थे, मुर्दा में चढ़ के और ससुराल पहुंच गए। 2 बजे रात को पहुंचे, घर का गेट बंद था, तो एक खिड़की खुली थी, सांप लटक रहा था, उसी में चढ़ गए। और जैसे ही पहुंचे पत्नी को उठाया, पत्नी ने देखा आ गए। अब कितनी गुस्सा आई होगी आप लोग तो जान। तो पत्नी ने कहा तुम इतनी तूफान में आ गए? तो बोले तुम्हारी याद आ रही थी। तो पत्नी बड़ी गंभीर हुई और कहा अस्थि चर्ममय देह में जामे ऐसी प्रीत, और ऐसी प्रीत जो राम में हो जाता से भी। जितना प्रेम तुम मुझसे कर रहे हो ना, अगर इससे आधा भी राम से करते ना तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। तुरंत प्रणाम किया आदरणीय श्रोताजनों, और वासना का बवंडर लेकर अपनी पत्नी के पास गए थे। लेकिन पत्नी को प्रणाम किया और कहा सुनो, अब मैं लौट के जा रहा हूं, अब मैं राम का बनूंगा। तो वासना की कीचड़ में
रामचरितमानस का पुष्प खिल गया। आदरणीय श्रोताजनों, रामचरितमानस का पुष्प खिल गया। आज सबके हाथ में रामायण है। तो जब भी वासना आए, जब भी विकार आए, तो ये मत सोचना कि हे भगवान हम मन को शुद्ध करते हैं और आखिर में ये फिर से मन में यही काम विकार आते हैं। ये आएंगे, लेकिन उसी के ऊपर ईश्वर के नाम का फूल खिलेगा। दोनों हाथों की सेवा। मोती लूटे महंगो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला, और बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, और बचाओ गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, और बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, और बचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, और बचाओ गली गली। आज की कथा को यहीं विश्राम करेंगे। आज पहला दिन था। ठीक 3:45 बजे से 7:15 बजे तक हर दिन कथा होगी और अब एक दिन की कथा हो गई। यह जो कथा है वो लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल पे चल रही है। गणेश प्रसाद दुबे सरल आप सर्च करेंगे तो आपको ये कथा जो आज की हुई है, जो आप अपनों को सुनाना चाहें, वो अपने जो आपके गांव की बेटियां हैं, जो आपसे दूर रहते हैं, आपके रिश्तेदार, उन्हें आप गणेश प्रसाद दुबे सरल सर्च करें यूट्यूब में और घर बैठे वो आपके इस गांव की कथा सुन सकते हैं। सभी अपने स्थान में खड़े हों। ओम चंद्रमा मनशो जाति सूर्यो अजायत।